मेरे सभी प्यारे दर्शकों को सबसे पहले मैं दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और भगवान करे जैसे भगवान ने जो पाप रूपी अंधेरा था उसको मिटाया था, वैसे ही आपके जीवन से वो बेरोज़गारी रूपी अंधेरा हटा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और पढ़ते हैं जो फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो डिफरेंट टर्म्स इंग्लिश लिटरेचर में दिए हैं वो किस किस ने दिए हैं, उनको बाय नेम हम आज पढ़ने वाले हैं। ये मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 to 40 क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड पार्ट में 41 to 80 यानी आपको 80 क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, फादर्स से रिलेटेड कि इंग्लिश लिटरेचर में जो टर्म दिए हैं डिफरेंट टर्म्स, उनके फादर कौन है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश पोइट्री, जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माने जाते हैं हमारे चौसर साहब माने जाते हैं, जिनका कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस है। इन्होंने पोइट्री के रूप को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से संभाला, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है। इनको और भी चीज़ों का फादर माना गया है। आइए पढ़ते हैं आज का अपना क्वेश्चन। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे माना गया है? तो इंग्लिश प्रोज का फादर किंग अल्फ्रेड को माना गया है। नेक्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, जो इंग्लिश नॉवेल्स के फादर माने गए हैं वो हेनरी फील्डिंग माने गए हैं। हेनरी फील्डिंग को इंग्लिश नॉवेल्स का फादर माना जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, जो मॉडर्न इंग्लिश के प्रोज के फादर हैं वो बेकन को माना गया है। जो इससे पहले जो आपने पढ़े थे हेनरी फील्डिंग, इनको पुराने थे, और जो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के जो फादर हैं वो बेकन को माना जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, जो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर माने जाते हैं ब्लूम्सफील्ड को इसका फादर माना जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, जो इंग्लिश एसेज हैं इसका फादर बेकन को माना जाता है। फ्रांसिस बेकन, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ एसेज, जो अभी आपने पढ़े थे वो इंग्लिश एसेज के फादर हैं, लेकिन जो सभी एसेज के फादर माना गया है वो मोंटेग्नी को माना गया है। मोंटेग को फादर ऑफ एसेज माना गया है। नेक्स्ट फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म किसको माना गया है? वो है इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नॉवल होते हैं उनका फादर किसे माना गया है? तो इसका फादर सर वॉल्टर स्कॉट को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी के मामले में जो सबसे पहले नाम आता है वो टॉमस किड का आता है। इनको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी का जनक माना जाता है। इन्हीं की ट्रेजेडी पे बेस्ड शेक्सपियर की ट्रेजेडी भी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है, हद कर दी गई है उसमें रिवेंज प्लेज में ट्रेजेडी में। तो ये फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोइट्स, जो सेकंड इंग्लिश पोइट्स की जनरेशन है उसके फादर कौन माने जाते हैं? तो इसके फादर एडमंड स्पेंसर माने जाते हैं, और इनको एडमंड स्पेंसर को मिल्टन अपना पोइटिक गुरु मानते हैं। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट हैं वो कौन माने जाते हैं? वो हैं चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पोइट्स, कवियों का कवि किसको माना गया है? स्पेंसर को कवियों का कवि माना गया है। नेक्स्ट क्रिटिकों का क्रिटिक विलियम हेजलिट को माना गया है। इनका पूरा नाम विलियम हेजलिट है, इनको क्रिटिक माना गया है। क्रिटिकों का क्रिटिक माना गया है। नेक्स्ट द फाउंडर ऑफ नाइट ऑफ स्कूल, जो फाउंडर ऑफ नाइट ऑफ स्कूल हैं उन माना जाता है
जी, द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री। तो नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री का फादर मोरलो को माना जाता है। यहाँ हमारे मोरलो साहब हैं, उनको फादर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री माना जाता है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर जॉन डन को माना गया है। जॉन डन। जॉन डन को माना गया है। जॉन डन। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। जो लेक स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर हैं वो माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ। इन्हें लेक पोइट के नाम से भी जाना जाता है। लेक पोइट में वैसे तो कॉलरेज का भी नाम आता है कि वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। जो सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का फादर लॉर्ड बायरन को माना जाता है। लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ चौसर सोसाइटी। जो चौसर सोसाइटी है उसका फाउंडर किसे माना गया है, तो वो है फर्नवॉल। इनका फुल नेम F.J. फर्नवॉल है। इनको फादर ऑफ चौसर सोसाइटी माना गया है, फर्नवॉल। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी। जो शेक्सपियरियन सोसाइटी है उसका फाउंडर किसे माना जाता है, उसका फाउंडर स्टीले को माना जाता है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ सोनेट। जो सोनेट का फाउंडर किसे माना जाता है, ये पेट्रार्क को माना जाता है। इन्हीं के नाम पर पेट्रार्कल सोनेट नाम रखा गया था, जिसे इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। जिसके पे बेस्ड मिल्टन की सोनेट्स हैं वो सभी पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट्स हैं, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट 2 पार्ट होते हैं। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है और सेस्टेट 6 लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द क्लब्स। जो द क्लब का फाउंडर किसको माना गया है, तो वो है जॉनसन। जॉनसन को द क्लब का फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर। जो प्योर इंग्लिश का फाउंडर किसे माना जाता है, रॉबर्ट ब्रिज। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं और हर बार कोई ना कोई फाउंडर पूछा ज़रूर जाता है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। वैसे आप इस नोट्स बना लें वो ज़्यादा अच्छा है, या इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे फाउंडर याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इनको याद करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। फाउंडर ऑफ न्यू शेक्सपियरियन सोसाइटी। जो न्यू शेक्सपियरियन सोसाइटी है उसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, इसके भी फर्नवॉल ही माने जाते हैं। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर हैं वो कौन माने जाते हैं, तो इसके फाउंडर हैं बालवात्स्की। बालवात्स्की इसके फाउंडर माने जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, जिसको एनी बेसेंट जिसमें काफ़ी समय तक कार्यरत रही थी, तो इसके जो फाउंडर हैं बालवात्स्की माने जाते हैं। फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर। टीजी ग्रामर के जो फाउंडर हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की को माना जाता है और साइकोलॉजी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है नोम चॉम्स्की का, जिन्होंने अवस्थाओं का वर्णन किया है। फाउंडर ऑफ शैली सोसाइटी। शैली सोसाइटी के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं,
एलिनोर मार्क एंड एडवर्ड अविलिंग। एलिनोर मार्क्स एंड एडवर्ड अविलिंग इसके फाउंडर माने जाते हैं शैली सोसाइटी के। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ टचस्टोन मेथड, जो टचस्टोन मेथड था उसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। मैथ्यू आर्नोल्ड के टचस्टोन मेथड का फाउंडर किसे माना जाता है? मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ साइको, तो इसका फाउंडर किसे माना जाता है? एनालिसिस सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ये भी साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका भी क्वेश्चन बनता है, चाहे आप टीजीटी सुपर टेट में भी और टेट में भी इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ सुपर टेट में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो इनको आप ध्यान रखें कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ प्लेजियरिस्ट, जो प्लेजियरिस्ट के फादर हैं वो कौन हैं? चौसर। इंग्लिश पोइट्री के भी फादर हैं, प्लेजियरिस्ट के भी फादर हैं। और फादर ऑफ प्री रैफलाइट मूवमेंट, जो प्री रैफलाइट मूवमेंट हुआ था उसके फादर कौन हैं? तो वो डीजी रोसेटी हैं, डीजी रोसेटी। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ प्लेजियरिस्ट, प्लेजियरिस्ट का प्रिंस किसे कहा जाता है? वो है शेक्सपियर। नेक्स्ट, फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स, जो गोथिक नॉवेल होते हैं इनका फादर किसे माना गया है? वो होरेस वालपोल को माना गया है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो इंग्लिश ड्रामा का फादर माना गया है वो किसको माना गया है? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा माना जाता है। मॉर्निंग स्टार्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा का मॉर्निंग स्टार ये भी क्रिस्टोफर मार्लो हैं। क्रिस्टोफर मार्लो को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा माना जाता है। नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है ये वेक्लिफ को माना जाता है। इन्होंने पुनर्जागरण में काफ़ी योगदान दिया था और चर्च के खिलाफ काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा था और चर्च के सामने उनके धर्म के विरोध की एक लिस्ट टांगी थी, तो इसलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा चौसर को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वेक्लिफ हैं और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा चौसर हैं। चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, जो रेनेसा का चाइल्ड और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड किसको माना जाता है? वो स्पेंसर को माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म उसी समय हुआ था जब रेनेसा की शुरुआत हुई थी, रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी। स्पेंसर। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक हैं वो J.R. फर्थ हैं, J.R. फर्थ। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ परम समाज के जो संस्थापक हैं उनको देवेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, उसमें 41 से 80 तक को आपको फाउंडर मिलेंगे। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल किंग, जो ऑथराइज्ड वर्जन जो बाइबल का आया था वो किसके द्वारा आया था? तो वो जेम्स फर्स्ट के द्वारा आया था। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में भगवान आपकी सहायता करें। थैंक यू।